देखना ध्यान से सब लोग। आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करवाने जा रहा हूं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना है सब लोगों को। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, और आपको स्टेटमेंट को पढ़कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देख लेना और समझ लेना भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो सब लोग सामने जो बता रहा हूं, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। अगर ये आपने ध्यान से समझ लिया तो चैप्टर समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 313। सामने देखना है भाई सब लोग, ध्यान से देखना और समझना जो तुम्हें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले लेट करो, लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को मैंने x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? x। अब एक बात समझो, कॉन्जिक्यूटिव बोल रहा है, टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है उसका अगला नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। अगर फर्स्ट नंबर x है तो उसका अगला नंबर क्या हो जाएगा? क्या वो x प्लस 1 हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। यस सर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, यहां पर देख लो, ये जो तुम्हें समझा रहा हूं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है अगर तुमने पहला नंबर 5 माना तो अगला नंबर 6 हो जाएगा। समझ में आया? अगर पहला नंबर तुमने 19 मान लिया तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब उसका नेक्स्ट नंबर। तो अगर हमने यहाँ पे एक नंबर को x लेट कर लिया है बेटा, ये x, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 ही तो होगा ना। समझ में आया? यस सर। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, मतलब x का स्क्वायर, इस वाले नंबर का स्क्वायर, प्लस इस वाले नंबर का स्क्वायर, इस वाले नंबर का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? दोनों के स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना बोल रहा है वो क्वेश्चन में? कितना है देखो, कितना बोल रहा है? 313। बस अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा जो मैंने सिखाया है। देखो पहले तो इस इक्वेशन को जरा ठीक करो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो भाई, इसका होल स्क्वायर खोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये हो गया 313। ये देखो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, बोलो। यस सर। 1 प्लस 2x, ये 313 उठा के इधर ले आओ, माइनस 313 इक्वल टू 0। सॉल्व करो भाई इसको। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये देखो माइनस का 313 और प्लस का 1, माइनस का 312 इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन आ गई। आप इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकते हो। क्या ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं? देखो यस सर। ये सब किससे डिवाइड हो रहे हैं बताओ? डिवाइड बाय 2 से। 2 से, ये 2 से डिवाइड हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 2 से डिवाइड हो गया एक्स, माइनस इसको 2 से डिवाइड कर दो 156। लो जी आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। ये आ गई आपकी इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है। ध्यान दो भाई सब लोग। अब मेरे पास जब ये इक्वेशन आ जाती है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन आ जाएगी तो आपको वो 3 फॉर्मूले लगाने हैं जो मैंने सिखाए हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ भाई क्रिश पता b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू बता क्रिश कितनी है? 1। बिल्कुल सही, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 इंटू c कितना है? माइनस 156। सबको समझ में आ रहा है? बोलो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो जाएगा 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस ये करो जी, ये आ जाएगा तुम्हारा 624। ये d की वैल्यू आ जाएगी 625। क्या ये समझ में आया d की वैल्यू आपको? यस सर। जब ये d की वैल्यू आ जाएगी तो आपको सेकंड फॉर्मूला लगाकर अल्फा निकालना है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है देखो भाई, b कितना है? 1, प्लस रूट डी अभी निकाला है 625,
अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 माइनस 1 625 का रूट क्या होता है 25 अपॉन 2 24 अपॉन 2 तो आपका अल्फा कितना आ गया ये आपका पहला आंसर आया समझ में आया सबको यस सर। अब आप निकालोगे बीटा बीटा निकालोगे दूसरा फॉर्मूला बीटा का है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a वैल्यू पुट करो भाई यहां से सारी वैल्यू पुट करो माइनस बी कितना है देखो 1 माइनस रूट ये कितना है 625 अपॉन 2a 2 इंटू 1 सॉल्व करेंगे इसको ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 25 अपॉन 2 ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 2 माइनस का 13 हो गया क्या हो गया ये माइनस का 13 ठीक है माइनस का 13 अब एक बात समझ लो यहाँ पे जो तुम्हें बताना चाहता हूं जो ये माइनस में आंसर आता है ना ये जो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आई है जल्दी बताओ फटाफट से बीटा की वैल्यू कितनी आई है -13 बीटा की वैल्यू आपकी -13 आई है -13 यस सर। माइनस वाली वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना होता है ये रिजेक्ट हो गया ठीक है तो मेरा आंसर कितना आया क्वेश्चन में आंसर 13 कितना आया आपने फर्स्ट नंबर को क्या लेट किया था फर्स्ट नंबर को एक्स लेट किया था क्या लेट किया था एक्स तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आई है ये जो आपका अल्फा का आंसर आया है ये 12 आंसर आया ना आपका अल्फा का तो ये Yes, आपका ये आपका आंसर हो गया सेकंड नंबर को आपने क्या लेट किया था जल्दी बोलो एक्स का अगला एक्स प्लस 1 था 12 प्लस 1 13 ये आपका इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर हैं भाई देखो क्वेश्चन को पढ़ के सामने देखो सब लोग जो बता रहा हूं तुम्हें मैं सामने देखेंगे सब लोग क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा स्टेटमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट किया आज हमने स्टेटमेंट दी होगी इस स्टेटमेंट को पढ़ के इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ के हमने ये सब कुछ फर्स्ट नंबर को एक्स लेट किया सेकंड नंबर को एक इक्वेशन बनानी होती है इस टाइप से जब आपकी ये इक्वेशन तैयार हो गई ये बॉक्स में जब आपकी ये इक्वेशन तैयार हो जाएगी तो क्या करना है आपको ये 3 फॉर्मूले लगाने हैं एक आपको डी की वैल्यू निकालनी है फिर आपको क्या निकालना है जल्दी बताओ डी के बाद अल्फा का फॉर्मूला लगाकर अल्फा निकालना है और उसके बाद आपको बीटा का फॉर्मूला लगाकर ये बीटा की वैल्यू निकालनी होती है बताओ समझ में आया पहला क्वेश्चन है सर आ गया समझ। यस सर। करो कॉपी करो फटाफट से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देंगे सब लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 बात को समझने की कोशिश करो द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 हम इसमें लेट कर रहे हैं लेट फर्स्ट नंबर को मैंने एक्स लेट कर लिया क्या लेट कर लिया जल्दी बताओ एक्स लेट कर लिया फर्स्ट नंबर एक्स लेट कर लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 1 कैसे हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर थोड़ा ना बोल रहा है इस क्वेश्चन में आपको वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं बोल रहा नहीं देखो बात तो सब चलो मैं y लेट कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए मैंने y लेट कर लिया ठीक है थोड़ा आसान बना देता हूं इस क्वेश्चन को एक पहले नंबर को x लेट कर लिया दूसरे नंबर को y लेट कर लिया ये देखो बेटा सामने देखो ध्यान से जो तुम्हें बताना चाहता हूं मैं ये देखो सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 कह रहा है इन दोनों नंबर का सम कितना है जल्दी बोलो x प्लस वाई इन दोनों का जो सम है प्लस वो 15 हो गया अगर मैं यहां से y निकालना चाहूं तो कितना आएगा y ये इधर जाके क्या होगा 15 माइनस x क्या ये आपको समझ में आया ये समझ में आया आपको ये y इज इक्वल टू 15 माइनस x यस सर। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन में देखो ध्यान से कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/10 बात को समझो कह रहा है दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम ध्यान से देखो इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा जल्दी बताओ पहले नंबर का रेसिप्रोकल 1/x प्लस दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y इज इक्वल टू कह रहा है रेसिप्रोकल दोनों के इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल दोनों के रेसिप्रोकल्स का सम कह रहा है 3/10 बताओ ये समझ में आया सबको यस सर। बस अब मेरा काम बन गया ध्यान देना सब लोग अब मेरा काम बन चुका है तो 1/x प्लस इस वाले y की जगह यहां से ये वैल्यू पुट करो y की जगह 1/y की जगह बताओ कितना लिखूं 15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10 बोलो समझ में आया सबको
यस सर। यस बस सर। अब देखो सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान देना सॉल्व करने जा रहा हूं। इन दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई, x को 15 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे किया 15 माइनस एक्स प्लस 1 को इससे किया, ये आ गया x इज इक्वल टू 3/10, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, बचेगा 15 अपॉन ब्रैकेट खोल लो 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10। ध्यान देना है सबने, ध्यान देना है सबने। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 150 इज इक्वल टू इसको इससे करो, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 45x माइनस 3x स्क्वायर। ये सब उठा के इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 150 इक्वल टू 0। क्या ये पूरी इक्वेशन छोटी हो सकती है 3 से डिवाइड करने पे? यस सर। 3 से डिवाइड कर दिया, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। लो जी आपकी इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपकी इक्वेशन। बोलो ये समझ में आया? इक्वेशन समझ में आया? यस सर। जब आपकी क्वेश्चन में इक्वेशन आ जाएगी बेटा, तो इक्वेशन आने पे आपको वही 3 फॉर्मूले लगाने हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलो भाई सब लोग वैल्यू बताओ, b की कितनी वैल्यू है? b की वैल्यू ये देखो, ये देखो, ये रहा b कितना है -15 -15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है भाई? a कितना है यहाँ से 1 इंटू c कितना है? ये देखो 50, ये आएगा 225 माइनस 200। तो आपका ये d की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये आपका d आ गया। बोलो d आया समझ में सबको? यस सर। d समझ में आया? d निकालने के बाद क्या निकालना है? आपके पास इक्वेशन सामने है, आपको निकालना है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d अपॉन 2a। देखते रहना बेटा, -b बोलो कितना है? b बोलो इस इक्वेशन से, -15 इक्वेशन से -15 प्लस √d कितना निकाला अभी 25 अपॉन 2 इंटू 1। सॉल्व करो भाई, कितना आएगा ये 15 प्लस 25 का रूट 5 अपॉन 2 20 अपॉन 10। आपका ये आंसर आ गया। अब आप निकालोगे बीटा, बीटा निकालेंगे, बीटा इक्वल टू -b, सिर्फ ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, -√d अपॉन 2a। तो बीटा कितना आया भाई जल्दी बोलो? -b कितना है -15, √d कितना है, d कितना निकाला है 25 अपॉन 2 इंटू 1, ये आएगा 15 माइनस 5 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना आया जल्दी बोलो? कितना आया 5 आया? यस सर। अब अगली बात, आपने फर्स्ट नंबर को क्या लेट किया था? जल्दी देखो ऊपर क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर को क्या लेट किया था? देखो ना, ये रहा ना आपका फर्स्ट नंबर, ये वाला x और y। तो आपका x का आंसर कितना आ गया? ये देखो, ये आपका आंसर आ गया 10। आपने फर्स्ट नंबर को x लेट किया था, x कितना आया? ये देखो कितना आया 10। और सेकंड नंबर को आपने क्या लेट किया था जल्दी बोलो? y लेट किया था। वो y कितना था इक्वेशन के हिसाब से? देखो ऊपर y कितना निकाला था मैंने, ये देखो 15 माइनस एक्स। ये देखो 15 माइनस एक्स निकाला था आपने, ठीक है? तो चलो करो सॉल्व करो। y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस एक्स कितना है 10 5। तो ये देखो, ये आपका सेकंड, तो आपका ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा सारा चैप्टर समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बनाने के बाद आपको डी निकालना होता है, अल्फा निकालना होता है और बीटा निकालना होता है। कॉपी करेंगे फटाफट से। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे, जो वीडियो ऑन कर ले अपना। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना सब लोग। कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल। लेट नंबर को मैंने x लेट कर लिया बेटा। क्या लेट कर लिया नंबर को जल्दी बताओ? x लेट कर लिया, ठीक है? कह रहा है सम ऑफ नंबर ये है x प्लस इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल बोलो क्या होगा 1/x। समझ में आया ये सबको? यस सर। कह रहा है नंबर, ये जो नंबर है प्लस उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? कितना बोल रहा है ये 2 1/30। बताओ जी, समझ में आया? इजी क्वेश्चन है ये वाला।
ये वाला आसान क्वेश्चन है, समझ में आया ये वाला। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम बोलो कितना आएगा, एक्स, X. एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो 60, 32 60 प्लस 1 61 अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, ध्यान से देखना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखना ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30 को इससे करो, 30x स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 61x, ये उठा के इधर ले आओ, 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये बन गई आपकी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। जब आपकी इक्वेशन तैयार हो जाती है बेटा, तो आपको क्या करना होता है बताओ, इक्वेशन तैयार होने के बाद क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डी निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी कितना है जल्दी बताओ फटाफट, बी बताओ भाई कितना है, माइनस 61, ये रहा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 30 इंटू सी कितना है 30। अब 61 का स्क्वायर करो, कितना होता है 61 का स्क्वायर, देखो ये होता है 3721 माइनस करो कितना होगा 3600, तो ये आएगा डी आपका कितना आएगा 121, ये डी की वैल्यू 121 आ गई जी, आपकी डी की वैल्यू 121 आ चुकी है। अब मैं निकालने जा रहा हूं अल्फा, अल्फा निकालने जा रहा हूं, ध्यान देना है सबने, अल्फा निकालने जा रहा हूं, सेकंड फॉर्मूला है अल्फा का, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी बताओ कितना है जल्दी बताओ, बी कितना है, ये रहा बी माइनस 61 प्लस रूट डी, अभी कितना निकाला 121 अपॉन 2 इंटू ए है 30, सॉल्व करेंगे 61 प्लस कितना होगा ये 121 का रूट क्या होता है 11 अपॉन 60, ये आएगा जी 72 अपॉन 60, यही आपका आंसर है अल्फा। इसके बाद आपको निकालना होता है बीटा, इसके बाद आपको बीटा निकालना होता है, तो बीटा निकाल रहा हूं, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी कितना है देखो, बी कितना है माइनस 61 माइनस रूट डी कितना है बेटा, डी कितना है, डी कितना निकाला था अभी हमने 121 अपॉन 2a, 2 इंटू 30, सॉल्व करो 61 माइनस 11 अपॉन 60 कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा 50 अपॉन 60, ठीक है 5 अपॉन 6, ये आपका आंसर और ये आपका आंसर। करो कॉपी करो फटाफट, उसको छोटा नहीं करेंगे, कर सकते हैं। ध्यान देना बेटा सब लोग इस क्वेश्चन पे, आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27, देखो लेट, चलो करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को मैंने x लेट कर लिया, सेकंड नंबर को मैंने y लेट कर लिया, कह रहा है हु सम इज 27, दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना है जल्दी बोलो, x प्लस वाई कितना है 27, यहां से y निकाल लो, ये तो चला गया 27 माइनस एक्स, क्या ये आपको समझ में आया, ये समझ में आया बोलो, यस सर आ गया, यस सर, कह रहा है प्रोडक्ट इज 182, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 182 है, x मल्टीप्लाई में y, दोनों का प्रोडक्ट है 182, चलो सॉल्व करो, x मल्टीप्लाई y की जगह, इस वाले y की जगह ये वैल्यू डाल सकता हूं बोलो, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, सॉल्व करो भाई, ब्रैकेट खोलो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, आ रहा है समझ में आ रहा है, यस सर, अब ये दोनों उठा के इस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, लो जी आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। जब आपकी ये इक्वेशन तैयार हो जाती है तो क्या करना होता है जल्दी बताओ फटाफट, पहला फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d, b कितना है बेटा, b कितना है, ये देखो b कितना है माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1 और c है 182,
तो डी की वैल्यू सॉल्व करो फटाफट से, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा ये 27 का स्क्वायर, 27 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आएगा जी 729 माइनस ये करो 8, ये आ गया जी। डी की वैल्यू कितनी आएगी करो 1, डी की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये समझ में आया सबको? यस सर। अब दूसरा फॉर्मूले में क्या निकालना है, जल्दी बोलो क्या निकालना है आपको? अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है, बी देखो भाई, देखो बी कितना है, यहां से देखो -27 प्लस रूट डी कितना निकाला अभी 1, 2 इंटू 1, 27 प्लस 1 अपॉन 2, 28 अपॉन 2, 14। ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? यस सर। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा क्या निकालना है, जल्दी बोलो दूसरा क्या निकालना है? बीटा, बीटा निकालते हैं, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है -27, रूट डी अभी निकाला 1, 2 इंटू 1, 27 माइनस 1 अपॉन 2, 26 अपॉन 2, 13। ये आपका आंसर और ये आपका आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, कॉपी कर सकते हैं। पूरा हो गया। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस करो कॉपी। देखना बेटा ध्यान से, जो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा सामने देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 3 नंबर्स दिए होते हैं। देखो 3 नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, ये देखो। एक तो है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। दूसरा है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और तीसरा नंबर दिया हुआ है द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना और समझना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो समझाने जा रहा हूं। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को याद करना है। देखो एक फॉर्मूला है बिग अपॉन एक्स माइनस बिग अपॉन एक्स प्लस चेंज, एक्स प्लस चेंज इज इक्वल टू रिमेनिंग, इज इक्वल टू रिमेनिंग। आपको ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सुन लो भाई सब लोग ध्यान से जो बता रहा हूं। ये जो मैंने सामने एक फॉर्मूला लिखा है, ये वाला, ये जो आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, ये जो आप लोगों के सामने ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, बिग अपॉन एक्स माइनस बिग अपॉन एक्स प्लस चेंज इज इक्वल टू रिमेनिंग। बेटा ये फॉर्मूला कहीं पर किसी बुक में नहीं लिखा है, किसी किताब में ये फॉर्मूला नहीं लिखा है। समझ में आया? ये फॉर्मूला किसी किताब में नहीं लिखा है कहीं पर, एनसीईआरटी बुक पे या आर डी शर्मा में। ये ऐसे ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है ताकि आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप तीनों नंबर्स को साइड पे लिख लो। कौन कौन से 3 नंबर है बताओ? 300 किलोमीटर, ऐसे लिखो 300 किलोमीटर, ये लिख लिया। उसके बाद कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखो 5 किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिया। फिर कह रहा है 2 आवर्स लेस, यहां पे लिख लिया 2 आवर्स। क्या ये समझ में आया मैंने क्या किया? क्वेश्चन में जो आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इन तीनों नंबर्स को साइड पे लिख लेना है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है छोटा सा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। बिग, बताओ बिग, बिग मतलब आप बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है राइट में, बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है? 300। क्या ये 300 सबसे बड़ा नंबर है? तो मैं Yes, इसको sir. यहां पुट कर रहा हूं 300 अपॉन एक्स माइनस
बिग मतलब 300 अपॉन एक्स प्लस। अब यहां पर सबसे खास बात, ये जो चेंज है ना, इस चेंज में क्या पुट करेंगे, चेंज में पुट करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो। क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, स्पीड। अब मुझे आप इन तीनों में बताओ, जल्दी से मुझे इन तीनों में बताओ स्पीड कौन सी है, 300 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर या 2 आवर, स्पीड कौन सी है बताओ भाई, स्पीड कौन सी है? 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। और क्वेश्चन में हमसे देखो स्पीड ही पूछी हुई है, तो जो चीज पूछी हुई है उसको चेंज में डालना होता है। किस में डालना होता है, चेंज में। तो चेंज में क्या आएगा जल्दी बताओ, चेंज में क्या वैल्यू आएगी, 5 इज इक्वल टू कौन सा नंबर बच गया, देखो 2। आपने ये 300 पुट कर दिया, आपने 5 पुट कर दिया, अब कौन सा बच गया, कौन सा नंबर बच गया, 2 बच 2। गया, इज इक्वल टू 2। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सबको। बताओ जी, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस बोलो भाई, सर। सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में यस आया? सर, समझ आ यस सर, आ गया। आ गया समझ में यहां तक? अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जैसे सॉल्व करना सीखा है। नीचे नीचे वाला एलसीएम ले लो, x x प्लस 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, 300x प्लस 1500 माइनस 300x इज इक्वल टू 2। ओके हो गया, बोलो। अब 300x से माइनस 300x कट गया, क्या बचा, बोलो क्या बचा, 1500 ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 2। इतना समझ में आया सबको, बोलो। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1500। ये 1500 उठा के इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1500 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन छोटी हो सकती है अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड किया 5x माइनस 2 से डिवाइड किया 750। लो जी, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। जो इक्वेशन हमको चाहिए होती है वो इक्वेशन आपके सामने आ गई है। बोलो भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब जब ये इक्वेशन आपके सामने आ जाती है तो आपको क्या करना होता है, बोलो। जब इक्वेशन आपके सामने आ जाती है, सबसे पहला काम आपको डी निकालना होता है। बोलो, समझ में आया? सबसे पहला काम डी निकालना है, डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी कितना है भाई, बी कितना है, 5 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है, 1 इंटू ये सी कितना है, ये देखो, ये देखो 750 माइनस 7। भाई ये प्लस माइनस का चक्कर याद रखना वरना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 25 प्लस 3000, ये आ गया आपका 3025। ये डी आ गया जी आपका 3025, डी आ गया। अब जब आपका ये डी आ गया, अब आप दूसरा फॉर्मूला लगा के निकालोगे अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस बी कितना है बताओ, बी कितना है यहां से, ये देखो इक्वेशन में बी कितना है, 5 प्लस रूट डी कितना निकाला अभी, 3025, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1, ये हो जाएगा -5 प्लस 3025 का रूट निकालो। 3025 का रूट क्या होता है, 3025 का रूट क्या होता है जी, 3025 का रूट 55 का रूट है ये, अपॉन में 2 कितना आएगा बोलो, 50 अपॉन 2 कितना आ गया 25। ये आपका अल्फा आ चुका है। क्या आ गया ये आपका अल्फा। अब आप बीटा निकालोगे, अब आप बीटा निकालोगे, थर्ड फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी 5 माइनस रूट डी अभी कितना निकाला 3025 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व करो, -5 माइनस 55 अपॉन 2 माइनस 60 अपॉन 2 माइनस 30। आपका ये माइनस में आ गया, जो माइनस में आता है उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, रिजेक्ट। कल बताया था लास्ट क्लास में, माइनस वाला आंसर रिजेक्ट। तो आपका आंसर कौन सा है, आपका आंसर कौन सा है, ये
25 वाला आपका आंसर है। समझ में आया? क्वेश्चन में Yes, क्या sir. पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, बताओ बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? कह रहा था फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहां क्वेश्चन में सबसे पहले लिखना लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को क्या लेट कर लिया, x। तो अब आपका आंसर आ चुका है लास्ट में, क्या आंसर आ चुका है बोलो? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आया, मैंने अभी बताया 25. हाँ, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये जो तुम्हारी वैल्यू आई है 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट समझो बेटा, देखो सामने देखो, सब लोग सामने देखेंगे मेरे जो मैं बताना चाहता हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको हमेशा 3 नंबर दिए होते हैं। ये देखो, ये देखो, पहला नंबर तो ये दिया हुआ 300 किलोमीटर, बोलो समझ में आया, सबको समझ में आया? यस सर। दूसरा नंबर ये वाला दिया हुआ यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर, और तीसरा नंबर ये दिया हुआ आपको 2। आपको तीनों नंबरों को राइट साइड पे ऐसे लिख लेना। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला ये जो है ये दिमाग में याद रखना है, आंसर में मत लिखना। बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूं आपको? यस सर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला पेपर में मत लिख कर आना, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला कहीं पे है नहीं, ये मैंने बनाया हुआ है ताकि बच्चे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, बिग अपॉन एक्स माइनस बिग अपॉन एक्स प्लस चेंज इज इक्वल टू रिमेनिंग। फिर जो वैल्यूज है, बिग बताओ, सबसे बड़ा नंबर बताओ कौन सा है, बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 300 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, 300 अपॉन एक्स प्लस चेंज में क्या पुट करना होता है, बोलो चेंज में क्या पुट करना होता है? जो ये क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में स्पीड पूछ रहा है, तो बताओ स्पीड कौन सी है, 5 है या 2 है? स्पीड कौन सी है? 5। तो यहाँ पे 5 पुट कर दिया और यहाँ पे रिमेनिंग में 2 पुट कर दिया, बाकी इसको सॉल्व कर लिया। जब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट से इसे, देखना बेटा सब लोग। फिर से एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सामने कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना नहीं, इन क्वेश्चन को पढ़ना नहीं होता, इनको बस देखते सार कर डालो। 3 नंबर दिए होंगे, देखो कौन कौन से 3 नंबर है, ये देखो 3 आवर्स, तो साइड पे लिख लो 3 आवर्स, 600 किलोमीटर, ये देखो है ना, 600 किलोमीटर। तीसरा नंबर बताओ, तीसरा नंबर ये रहा 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। बोलो अब क्या ये चीज समझ में आ गई कि तीनों नंबर आपने राइट पे लिख लिए? यस सर। अब आपको अपने मन में फॉर्मूला याद रखना, मन में बिग अपॉन एक्स माइनस बिग अपॉन एक्स प्लस चेंज, एक्स प्लस चेंज इज इक्वल टू रिमेनिंग। आपको ये फॉर्मूला अपने मन में याद रखना है, पेपर में मत लिखना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये सिर्फ मैंने बनाया है ताकि आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन निकालो, तो सबसे पहले आप यहां लिख दो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। एक ट्रेन की स्पीड को हमने क्या लेट कर लिया बेटा, x। चलो भाई वैल्यू पुट करो फटाफट से, मुझे वैल्यू बताओ फटाफट। चलो बिग बताओ, ये फॉर्मूला आपका ये रहा, फॉर्मूला ये रहा। चलो बिग बताओ, बिग सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? 600 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एक्स प्लस। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, चेंज में वो डालोगे जो पूछा है। क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में? फाइंड द स्पीड। स्पीड कौन सी है बताओ, स्पीड कौन सी है? 10। ये रहा 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, समझ में आया? तो आप चेंज की जगह 10 लिखोगे और रिमेनिंग में कौन बचा, बोलो कौन बच गया? 3 बच गया, बच गया ना 3, समझ में आया? तो 3 बच गया बस। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जैसे हमने सॉल्व करना सीखा है। लो जी, एलसीएम ले लो, x नीचे नीचे वाला मल्टीप्लाई x प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 600x प्लस 6000 माइनस 600x इज इक्वल टू 3। बोलो समझ में आया? स्टेप समझ में आया सबको? बोलो यस सर।
अब ये 600x से माइनस 600x कट गया, 6000 अपॉन ब्रैकेट खोलो x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 3 आपकी। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 6000, ये 6000 उठा के इधर ले आओ, 3x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 6000 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन छोटी हो सकती है 3 से डिवाइड करने पर? 3 से डिवाइड करने पर x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000। लो जी, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। बताओ यहां तक अब सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट? बिग अपॉन एक्स वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, समझ में आया? यस सर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला मन में याद रखना है, ठीक है, और फिर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है सबकी, ठीक है। अब जब आपकी ये इक्वेशन आ गई तो क्या करना होता है, बताओ जल्दी बताओ क्या करना होता है इक्वेशन आने के बाद? इक्वेशन आने के बाद क्या करते हैं कृति? डी निकालते हैं। डी निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है भाई डी का? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो बी बताओ, बी कितनी है, जल्दी बताओ बी कितना है यहाँ से? 10। हाँ 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 1। सी कितना है? माइनस 2000। हाँ ये हो गया 100 प्लस 8000, ये आपका 8100 आ गया डी की वैल्यू। डी की वैल्यू 8100, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया डी का। सेकंड फॉर्मूला अल्फा का, बोलो भाई अल्फा का क्या फॉर्मूला है? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी कितना है, बोलो बी कितना है? 10 प्लस रूट डी कितना निकाला अभी 8100 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 1। ये आ गया माइनस 10। 8100 का रूट क्या होता है भाई? 90 अपॉन 2, ये आपका आया 80 अपॉन 2, ये आया आपका 40। आपका पहला आंसर आ गया 40। बोलो समझ में आता है? बोलो भाई समझ में आया? यस सर, यस सर। इसके बाद आपको निकालना है बीटा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करो भाई फटाफट। माइनस बी कितना है? 10। रूट डी कितना निकाला था? 8100। 2 इंटू 1, ये हो गया माइनस 10 माइनस 90 अपॉन 2, ये आएगा सॉल्व करके माइनस 50। आपका माइनस में आ गया, क्या ये आंसर चलेगा? नो सर। माइनस वाले आंसर को हम क्या कर देते हैं? रिजेक्ट। ये रिजेक्ट हो गया। तो आपका आंसर कौन सा है क्वेश्चन में? बोलो कौन सा आंसर है आपका? 40। ये वाला आपका आंसर है। बोलो समझ में आया? तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी भाई? बोलो क्वेश्चन में स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर। बोलो भाई सब लोग बताओ, अब आपको क्या ये बिग अपॉन एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये वाला यस सर, आ गया। बोलो बेटा, क्या ये बिग अपॉन एक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। कॉपी करेंगे फटाफट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझो। इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा 3 नंबर दिए होते हैं, उन तीनों नंबर को राउंड लगा लो। क्या क्या दिया हुआ है ये देखो। 30 मिनट्स, ठीक है पहला नंबर। बोलो समझ में आया? पहला नंबर 30 मिनट। और क्या दिया हुआ है ये देखो, और क्या दिया हुआ है ये? 1500 किलोमीटर, ये दिया हुआ 1500 किलोमीटर। फिर दिया है हुआ ये 250 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ में आया ये 3 नंबर? ये तीनों नंबर्स को राइट पे लिख लो। 30 मिनट। अब यहां पर है इंपॉर्टेंट बात, ये जो मिनट है ना, इस मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा बेटा। इसको ध्यान से देख लो, ये मिनट नहीं चलेगा। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 30 अपॉन 60 कर दिया, डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो आवर में चेंज हो जाएगा। कितना आएगा ये बताओ? कितना आएगा? 1/2 आवर। क्या ये समझ में आया आपको कि ये 1/2 हो गया? यस सर। मिनट में जो दिया हुआ है उसको आवर में चेंज करना पड़ेगा। दूसरा नंबर बोलो फटाफट। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है? 250। ये रहा भाई, ये रहा 1500 किलोमीटर दिया हुआ है। और तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है?
250 किलोमीटर पर आवर। बस अब हमारे पास तीनों नंबर आ गए हैं। अब हमारे पास तीनों नंबर्स आ गए हैं। पहला नंबर ये रहा 1/2, दूसरा नंबर ये रहा 1500, तीसरा नंबर ये रहा 250 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या बताया है भाई सब लोगों को आपको मैंने? वेग अपॉन एक्स माइनस वेग अपॉन एक्स प्लस चेंज, बताया है कि नहीं बताया है? इक्वल टू रिमेनिंग, इक्वल टू रिमेनिंग। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो। बोलो भाई फटाफट से वैल्यू बताओ, फटाफट से सब लोग। बिग क्या है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बोलो? 1500 बस 1500 अपॉन एक्स माइनस 1500 अपॉन एक्स प्लस चेंज में क्या पुट करूंगा बताओ? बताओ चेंज में क्या पुट करूंगा? कह रहा है फाइंड द स्पीड। स्पीड पूछिए क्वेश्चन में, बताओ चेंज में क्या डालूंगा वैल्यू? 250 वैल्यू डालेंगे। बोलो समझ में आया? समझ में आया? इक्वल टू रिमेनिंग में कौन सा बच गया? कौन सा नंबर बच गया? 1/2 आपका ये 1/2 बच गया, तो इक्वल टू 1/2। लो जी, आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। बताओ क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? बोलो सब लोग। यस बस सर। अब इसको सॉल्व करो। नीचे नीचे वाला एलसीएम ले लो। x प्लस 250 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1500x प्लस 1500 को इससे करो कितना आएगा? 375,000 माइनस 1500x इक्वल टू 1/2। ये 1500x से माइनस 1500x कट गया, क्या बचा? 375,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल टू 1/2। लो जी, ये आ गया आपका। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। 1 को इससे करो कितना आएगा? 1 को इससे करो एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 2 को इससे करो 0 0 0 75 एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 इक्वल टू 0। लो जी, आपकी इक्वेशन आ गई बेटा। इस क्वेश्चन को बहुत 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 ध्यान से देख लो और समझ लो। बहुत ध्यान से देख लो और समझ लो। इक्वेशन बनने के बाद सबसे पहले आपको निकालना होता है डी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है यहाँ पे? ये देखो बी कितना है? 250 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है? माइनस 75। ये है, ये आएगा 625,000 प्लस ये करो जी मल्टीप्लाई 0 0 0 0 3 0। ये आपका डी आ गया, यहां से डी आ गया सॉल्व करने पे 3062,500। आपका डी आया है ये 3062,500। अब आपको अल्फा निकालना है। अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला है -b प्लस √d अपॉन 2a। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, पेपर में आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। b की वैल्यू देखो कितनी है, बताओ यहां से b की वैल्यू कितनी है? देखो 250। √d कितना निकाला है भाई? √d अभी हमने 3062,500 अपॉन 2a, 2 इंटू ए है 1 माइनस 250 प्लस अब ये 3062,500 इसका रूट निकालो जी। 3062,500 रूट, इसका रूट होगा 1750। याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ये, ठीक है, याद रहना चाहिए, रट्टा लगा लो। अपॉन 2 सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा ये? माइनस 250 प्लस 1750, 1500 अपॉन 2 कितना आएगा भाई? 750 किलोमीटर पर आवर। ये तो अल्फा आ गया। अब आप निकालो बीटा। देखते रहना सब लोग, देखते रहना सब लोग। बीटा निकालूंगा। बीटा का फॉर्मूला है -b माइनस √t अपॉन 2a। माइनस बी बताओ कितना है? बी पुट करो, ये देखो ये रहा बी 250 माइनस √d 3062,500 अपॉन 2a, 2 इंटू 1 माइनस 250 माइनस ये किसका है? 1750 अपॉन 2
माइनस 2000 अपॉन 2 माइनस 1000। ये माइनस वाले को क्या करना होता है, बोलो क्या करना होता है माइनस वाले को? रिजेक्ट। रिजेक्ट। तो आपका आंसर कौन सा आया? आपका आंसर कौन सा आया? 750 ये किलोमीटर। वाला आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ गई बोलो, कितनी आ गई स्पीड? 750 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू 750 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका फाइनल आंसर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी बताओ सब लोग? इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी बेटा? इस क्वेश्चन की सर खास इसमें बात, मिनट दिए हुए। हाँ ये वाली इसकी खास बात है, 30 मिनट वाली। ये जो मिनट में है ना, इसको आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करके ये 1/2 आ गया। बाकी तो वो बिग अपॉन एक्स लगा दिया हमने। क्वेश्चन समझ में आया सबको? बताओ भाई। यस सर, यस सर। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान देना भाई, तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है अब। देखो नंबर क्या है, 600 किलोमीटर पहला नंबर, चलो लिख रहा हूं यहां पे 600 किलोमीटर पहला नंबर लिख दिया। दूसरा नंबर क्या नजर आ रहा है, ये देखो क्या नजर आ रहा है, ये देखो 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है 30 मिनट्स। लो बताओ क्या करूं मैं? 30 मिनट्स, मिनट्स का कुछ पंगा होता है इसमें? 1/2। यस सर। क्या पंगा होता है भाई मिनट्स का? सर इसको मिनट्स को आवर में चेंज करना। अपॉन 60 कर दो, ये आ गया 1/2 आवर। अब बताओ समझ में आया? यस सर। अब आपको लिखना है फॉर्मूला, पेपर में मत लिखना, बिग अपॉन एक्स माइनस बिग अपॉन एक्स प्लस चेंज, चेंज इक्वल टू रिमेनिंग। चलो वैल्यू पुट करो उठा के फटाफट, बताओ बिग कौन सा है, जल्दी बोलो, बड़ा कौन सा है? ये रहा 600 किलोमीटर, 600। 600 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एक्स प्लस चेंज में बताओ क्या आएगा, बताओ चेंज में क्या आएगा, क्या पूछा ये देखो? 200। ये देखो भाई, ये देखो ड्यूरेशन पूछ रहा है, ड्यूरेशन का मतलब टाइम, टाइम पूछ रहा है। तो ये 200 किलोमीटर पर आवर लिखूं या 1/2 लिखूं चेंज में, बोलो? सर 1/2। हाँ यहाँ पर 1/2 आएगा। जो बच्चे यहाँ पे 6 ये 200 लिख देंगे उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इक्वल टू रिमेनिंग कौन सा बचा, बताओ बचा हुआ कौन सा है? 200। 200। क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में? यस बस सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। 600 अपॉन एक्स माइनस 600 अपॉन एलसीएम बताओ क्या आएगा? 2, ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 200। ये आएगा 600 अपॉन एक्स माइनस, ये ऊपर चला गया 1200 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 200। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे जैसे हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है, देखते रहना भाई। एलसीएम ले लो, x 2x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1200x प्लस 600 माइनस 1200x इज इक्वल टू 200। ये 1200x से माइनस 1200x कट गया, क्या बचा बताओ क्या बचा? 600 अपॉन ब्रैकेट खोल लो 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 400x स्क्वायर प्लस 200x इक्वल टू 600। ये उठा के इधर ले आओ, 400x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 600 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन छोटी होती है बताओ? यस सर। 200 से डिवाइड हो जाता है, सब सब 200 से डिवाइड कर दो, ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। लो जी, आपकी एक छोटी सी इक्वेशन तैयार हो गई, ये वाली छोटी सी इक्वेशन। जब आपकी ये छोटी सी इक्वेशन तैयार हो जाती है, फिर आपको क्या करना होता है बताओ, क्या निकालना होता है? d, 30। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बेटा? 1 माइनस 4 इंटू ए कितना है देखो? 2 इंटू सी कितना है देखो? -3। 3। 1 प्लस 24 25, ये डी आ गया। अल्फा निकालेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a।
माइनस बी कितना है 1 प्लस रूट डी कितना निकाला अभी 25 25 2 इंटू 2 ये आएगा -1 प्लस 5/4 4/4 1 किलोमीटर पर आवर। ये है आपका आंसर। जब आप बीटा निकालोगे क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन में बीटा निकालोगे वो माइनस में आएगा और उसको हम क्या कर देंगे, बोलो क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो आपका ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें यस सर। इस क्वेश्चन में मेन क्या पॉइंट था, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या था मालूम है? इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था आपके सामने? ये देखो, ड्यूरेशन ढूंढने को इस बोला। क्वेश्चन का मेन पॉइंट था एक तो ये मिनट्स का केस डिवाइड बाय 60 करके, और दूसरा ये ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन पूछा है तो ड्यूरेशन इसमें आपको ये 1/2 जो आया है ये 1/2 चेंज में पुट करना होता है। समझ में आया बेटा? फटाफट